तो कुपोषण वो अवस्था है जिसमें समुचित भोजन नहीं मिलने के कारण पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए भोजन के जरिए ऊर्जा और पोषक तत्व की शरीर के लिए आवश्यकता होती है। यदि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा आयरन सहित पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। वे बच्चे जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, धीमी गति से चीजों को समझते हैं, तो समझिए वो बच्चा कुपोषण से ग्रस्त है। दरअसल बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल की आयु तक उसके कुपोषण से ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा बच्चा जब गर्भ में होता है उस समय भी उसकी मां को पर्याप्त भोजन और पौष्टिक तत्व की जरूरत होती है। यदि मां को उस समय पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है तो बच्चा जन्म से ही कुपोषित पैदा हो सकता है। देश में फिलहाल बच्चों के कुपोषण का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जो कि काफी चिंता का विषय बना हुआ है। सरकारें कुपोषण को खत्म करने के तमाम तरह के दावे कर रही है, लेकिन वो दावे धरातल पर खोखले नजर आते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि हमारा हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में देश में अव्वल है। बहरहाल चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उसके पहले देख लीजिए रिपोर्ट। बच्चे किसी देश या प्रदेश का भविष्य होते हैं। अगर यही भविष्य कुपोषित हो जाए तो भविष्य की कल्पना मात्र की जा सकती है। आज स्वराज एक्सप्रेस आपको एक ऐसी हकीकत बयां करने जा रहा है जो आंकड़ा फिलहाल सामने आया है वो चौंकाने वाला है। आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में औसतन 1000 बच्चों में से 48 बच्चों की मौत सिर्फ जन्म से 8 महीने के अंदर हो जाती है। ये एक सामान्य आंकड़ा नहीं है। पूरे विश्व में मध्य प्रदेश 150वें नंबर से भी नीचे शिशु मृत्यु दर में आता है। महिला के गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक का हिसाब किताब स्वास्थ्य विभाग के पास होता है। शिशु स्वस्थ जन्मे इसके लिए पोषण आहार की व्यवस्था भी की जाती है। बीते एक दशक में स्थिति सुधरी नहीं है। 2009 में शिशु मृत्यु दर 43 थी और अब 2021 में 46 है। प्रदेश ने हेल्थ बजट में लगातार बढ़ोतरी की है, लेकिन सिस्टम नहीं सुधरा। अब एक नजर बजट पर भी। वर्ष 2017-18 में 7,449 करोड़, वर्ष 2018-19 में 10,499 करोड़, वर्ष 2019-20 में 9,618 करोड़, वर्ष 2020-21 में 9,467 करोड़, वर्ष 2021-22 में 11,619 करोड़। यदि मध्य प्रदेश में बात करें तो पिछले 15 वर्ष से शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। अभी भी यदि बात करें तो वर्तमान हालत में 1000 में से 46 बच्चे ऐसे हैं जो अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते। और इस मृत्यु के पीछे जो मूल कारण है वो ये है कि जो प्रसूता होती है उसकी बराबर देखभाल नहीं होती। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों को उचित उपचार मिल सके और उसको सुनिश्चित किया जाए कि वो सुपोषित हो और वो किसी भी तरह से बीमार ना हो। दरअसल सरकार भरपूर बजट स्वास्थ्य विभाग को दे रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से प्रसूताओं के लिए आने वाला पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश में हो रही लगातार शिशुओं की मौत पर सरकार कितनी गंभीरता दिखाती है। अरविंद सिंह चौहान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इससे ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपको बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी हैं। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद है भोपाल से हमारे संवाददाता अरविंद चौहान। अरविंद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये रिपोर्ट निकाली है, काफी खोजबीन के निकाली है, और क्या वजह है, आप इसकी तह तक गए हैं कि वजह क्या है कि कुपोषण के मामले में हमारा प्रदेश लगातार पीछे हो रहा है? सबसे पहले तो बड़ी आश्चर्यजनक बात भी है और चिंताजनक भी है और कहीं न कहीं अफसोस करने वाली है कि मध्य प्रदेश का नाम कहीं न कहीं पूरे इसमें तीसरे चौथे नंबर पर चल रहा है। हालांकि इससे पहले कुछ समय पहले नंबर पर था। पूरे अगर देश की बात करें तो देश में इस समय महाराष्ट्र, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश का नाम आता है। और अगर वहीं बजट की बात करें तो बजट भी इसका अच्छा खासा दिया हुआ है। इसके बावजूद भी कहीं न कहीं कुपोषित बच्चे यहाँ पर हैं और उनकी मौतें भी हो रही हैं। पूरे प्रदेश में इस समय लगभग 12 से 15 ऐसे जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा कुपोषण के मरीज पाए जाते हैं, कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं, जिसमें शिवपुर से लेकर शिवपुरी, मंडला, बड़वानी ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि बजट भी काफी है। अगर पूरी आंकड़ों की बात करें, जैसे महिला बाल विकास की हमारी बात हुई है, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर बयान देने से मना कर दिया, लेकिन आंकड़े जरूर हमारे पास निकल कर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में 71 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में, उन्हें बराबर जो पोषण आहार दिया जाता है। और एक बात चिंताजनक त्रिपाठी सर ये भी है
कि 12 लाख बच्चे अभी कुपोषित है पूरे प्रदेश में। ये बड़ी चिंताजनक है और साफ तौर पर उसका मुख्य कारण यही है कि जो पैसा यहां से जाता है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, क्योंकि ये जिले हैं वहां पर सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। अरविंद, निश्चित तौर पे हमारे साथ राकेश शर्मा से उत्तर लेंगे, लेकिन बाद फिर विपक्ष के साथ बात कर लेते हैं। देखिए, हालांकि बात ये 45-46 साल की है, मैंने तब आपका भी शासन था सिद्धार्थ जी। हालांकि ये मुद्दा अब चूंकि 15 साल बनाम 15 महीने का है, ऐसी स्थिति में ये तो चौंकाने वाली बात है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें आपकी सरकार भी दोषी रही है। देखिए, स्वाभाविक है, आपने देखा होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये बात भी बोली थी, उसको भली भांति स्वीकार किया था। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने बोला था मैं ऊपर से जो चीज भेजता हूं वो नीचे तक पूरी नहीं पहुंचती है और उसके ऊपर मैं संज्ञान लूंगा और उस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। और इस बात को कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसको मानना चाहिए, जिस प्रकार से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बड़े दिल से इस बात को माना था। और आज हम भी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते मैं अपने मित्र साथी जो भी प्रवक्ता हैं या जो भी सरकार है उनसे भी बोलना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान लें। अब देखिए त्रिपाठी जी, एक आपने बहुत अच्छी और बहुत अच्छे विषय पे आपने आज जो डिबेट रखी है, इस पे मैं बता दूं कि 15 जिले आज भी मध्य प्रदेश के कुपोषण से पीड़ित हैं, पूरी तरह से काफी पीड़ित। पहले अभी आप कुछ समय पूर्व देखिए, जो 11 जिले हुआ करते थे वो परिवर्तित होकर अब 15 जिले में परिवर्तन, उनमें जो संख्या है वो बढ़ोतरी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। और उसमें देखिए जो पहले 64% था, आज वो बढ़ के लगभग 70% के करीब पहुंच गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब वो माइक के सामने होंगे या कैमरे के सामने होंगे, जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको जिस प्रकार से छपास की बीमारी है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं आपके सामने डिबेट में बैठेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े जुमले देके जाएंगे और जनता की और इसकी बात करेंगे। आप देखिए, अभी कुछ चंद दिन पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री भोपाल में आए थे और भोपाल से उन्होंने जम्बूरी मैदान से जिस प्रकार से संबोधन दिया था मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहीं पे भी जाके किसी आदिवासी बच्चे, दलित बच्चे या किसी के ऊपर कोई बात नहीं की। पूरा इवेंट था, पूरा इवेंट एक तरफ जब वो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उसी समय छतरपुर में कुपोषण से एक बच्चा मर जाता है, उसके ऊपर कोई संज्ञान ना लिया गया। ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे इतने संवेदनहीन हैं कि उन्होंने उसके आज तक ना संज्ञान लिया, ना उसको कोई सहायता पहुंचाई। और इसी पे आगे चलते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं और बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं आपको त्रिपाठी जी बोलना चाहता हूं कि ये वही सरकार है जिसने लॉकडाउन के अंदर सारे आंगनबाड़ी बंद कर रखी थी, सारे विद्यालय बंद कर रखे थे। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी में नए नए सम्मिलित हुए सिसोदिया जी, जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, उनके विभाग से 287 करोड़ का चिट्ठी घोटाला होता है और उसमें इसी प्रदेश के भोपाल के राजधानी के एक बहुत बड़े पत्रकार का उसमें नाम आता है और उसको सिरे से खारिज करके उस बात को दबा दिया जाता है। आप ये बताइए कहां तक ये अच्छा है कि आप जो गरीब बच्चे हैं, जो दलित बच्चे हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, जिनके नाम पे 287 करोड़ का घोटाला हुआ, मैं साथी प्रवक्ता से बोलना चाहता हूं कि इस पे आवाज उठाएंगे। ये आगे बड़ी बड़ी बात करना तो बहुत अच्छा है, पर इस पे बात उठाइए। आप देखिए प्रदेश के बच्चे किस प्रकार से कुपोषण से मर रहे हैं। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि विश्व के अंदर 114 देशों में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। और आपको मैं आंकड़े भी बता दूं, किसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है कुपोषण के ऊपर। 114 देशों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, हिंदुस्तान में भी, और 114 देशों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है हिंदुस्तान के अंदर। आज मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें 114 देशों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है कुपोषण के, भ्रष्टाचार के मामले में और कुपोषण से मरने वाले मृत्यु दर में। देश में, विश्व में 114 देश हैं। 114 देशों में आपको देश पहले नंबर, मैं विश्व में मतलब मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि 114 देशों में हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान भी उसमें सम्मिलित है, उसमें मध्य प्रदेश नंबर प्रथम 5 के अंदर मध्य प्रदेश की उसमें तुलना की जा रही है। और मैं आपको बता दूं 2017 में, राकेश जी आप ही के पास आऊंगा, 2017 में 7,000 करोड़ रुपया दिया गया, जो कि आज तक उसके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उनको जो कुपोषित बच्चे हैं उनको दिया गया। आप देखिएगा 4 रुपए जो उनके लिए जाता है वो भी पहुंच के भ्रष्टाचार में 1 रुपए में तब्दील हो जाता है। आप देखिए 2021 में निर्धारित है 3 रुपए 75 पैसे देने चाहिए, लेकिन दिया 1 रुपए 25 पैसे जा रहा है। जी, ये बने तब्दील नहीं हुए, 1 रुपए निर्धारित है सरकार की जी। 1 रुपए 25 पैसे में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, 1 रुपए 25 पैसे भी नहीं पहुंच रहे हैं उनके पास। अभी 21 का जो बजट है 11,000 करोड़ के करीब है। 11,000 करोड़ रुपया अगर पूरा प्राथमिकता से उनके बच्चों को एक लोगों को उनको बांट दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। जी राकेश जी, आप सवाल करूं आपसे, आप
की सल्तनत है, आप सवाल भी कर सकते हैं, मैं जवाब सल्तनत देना- आपकी भी नहीं है। नहीं, सल्तनत आपकी, आप सवाल मैं यही जवाब देता हूँ। सवाल यही कि हमारा हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में अभी थोड़ा सा खिसक गया नहीं, इसके पहले तक नंबर 1 पे था, बस यही सवाल। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के विद्वान साथी अति उत्साह में आके जिस तरह की बातें कर रहे थे, जिसमें आपने संशोधन कराया, आपके चैनल पे रिपोर्ट बताई गई कि देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे। नहीं, अभी महाराष्ट्र। भाई साहब, मेरा निवेदन है, बोल लेने दीजिए। मैंने बहुत शांति से सुना, कृपया मुझे बोल लेने दीजिए, और मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, विषय पे बात करूंगा। बिल्कुल, है ना? तो फिर आप बोलिए। महाराष्ट्र नंबर 1 पे आज है, सुबह से है, दोपहर से है, शाम से है, या 1 मिनट पहले से महाराष्ट्र नंबर 1 पे। और महाराष्ट्र में सम्मानित मेरे साथी जो विद्वान बैठे हैं ना बगल में, इनकी सरकार है। मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है, आप हिंदुस्तान के बड़े चैनलों में शामिल हैं, हर जिले में आपके रिपोर्टर हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मैं जितनी देर आधे घंटे यहाँ बैठूंगा, आप एक रिपोर्टर से बोलना कि इंदौर के आंकड़े उठा ले, क्योंकि मैं इंदौर शहर की बात करने के लिए यहाँ शुरू कर रहा हूँ। इंदौर शहर से क्या मतलब? इंदौर शहर, कुपोषण की बात कर रहा हूँ, इंदौर शहर का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, एक शहर का आंकड़ा रख रहा हूँ, क्योंकि समय कम है आपके पास, नहीं तो मैं पूरे जितने 17 जिले उनके भी आंकड़े नहीं, ये जो 14 जिले बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, मैं आ रहा हूँ मेरी बात देखिए, सुनिए, मेरा निवेदन है, अपन ऐसे ही बात करेंगे, समय निकल जाएगा, फिर आप कहेंगे कि राकेश जी समय कम है, लाऊंगा ना आपको, तो मैं मुद्दे पे बोल रहा हूँ, निवेदन है, जो सरकार काम कर रही है वो बता रहा हूँ। मैं कांग्रेस के जैसे यहाँ प्रवचन देने या चिल्लाने के लिए नहीं आया हूँ, आंकड़े के साथ पूरे शिद्दत से अपनी बात को रख रहा हूँ। आप सुनिए, मैं सब जिले की बात करूँ। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री, भगवान के वरदान, गरीबों के मसीहा शिवराज सिंह चौहान जी ने समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि पहली प्राथमिकता में कुपोषित जो बच्चे हैं उनकी चिंता करने के लिए टीम बनाइए। कलेक्टर के नेतृत्व में महिला बाल विकास और अन्य विभागों की एक संयुक्त टीम बनी है, जो लगातार कुपोषित जो बच्चे हैं, जो मोहल्ले हैं, जो गांव हैं, वहां पर वो टीम जाती है। उसके बाद महिला बाल विकास के जो आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं, वो दिनों दिन रोज जहां कुपोषित बच्चे हैं उनके घर पर जाती हैं और रोज उसके हालात के बारे में जानकारी लेती हैं, और जो किट दी है उसका उपयोग वो कर रहे हैं कि नहीं, इसकी जानकारी लेती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने न्यूट्रिशन किट दी है जो कुपोषित बच्चे हैं उनके परिवार को। उस न्यूट्रिशन किट में पिंड खजूर हैं, उसमें सत्तू रखा गया है, उसमें भुने हुए चने रखे गए हैं, इस तरह के अन्य आइटम उसमें रखे गए हैं कि वो कुपोषित बच्चे उसका उपयोग करें और कुपोषण से बाहर आए। इंदौर में 1708 कुपोषित बच्चे थे, जिसमें से मात्र 68 बच्चे हैं। ये लगातार हमारी मॉनिटरिंग का प्रतिफल है। मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। राकेश जी, बहुत अच्छे आंकड़े आपने दिए, निश्चित तौर पे जनता के लिए हितकारी है, लेकिन अगर हम 3 साल का ले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, मेघालय, लगातार 1000 में जो मृत्यु दर है आपकी 19 में 47, 20 में 48, 21 में 46 लगातार बढ़ रही है, मतलब कंसल्टेड है। आप मेहनत कर रहे हैं, सरकार की नीयत पे हम सवाल ही नहीं उठा रहे, हम सवाल इस बात का उठा रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था जो नीचे का अधिकारी है वो आपके निर्देशों को अमली जामन नहीं पहनाता। हम ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए त्रिपाठी साहब जी, अभी मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी कह रहे थे जी कि राजीव गांधी 1 रुपए भेजते थे, 95 पैसे रास्ते में गायब हो जाते, 85 पैसे गायब हो जाते थे। आज मोदी जी अगर 6000 रुपए भेज रहे हैं आम किसान के खाते में, तो पूरे 6000 पहुंच रहे हैं जी। ये दोनों सरकार की और दोनों सरकार की मंशा का अंतर है। लगातार भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है। आपकी चैनल पर रोज कम से कम 4 या 5 भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती होगी, जिनके बारे में आपके चैनल पर बताया जाता है। मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है, हमारी पहली प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश को कुपोषण के जंजाल से मुक्त कराना। उन परिवार के लिए वही उसी पे आ रहा हूं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है, कलेक्टर लगातार इस जवाबदारी से इसका निर्वहन कर रहे हैं। मैंने आपके सामने इंदौर का आंकड़ा उपस्थित कराया, इसी तरह शिवपुर में भी इस कलेक्टर को निर्देशित किया गया है। बाकायदा कलेक्टर हर दूसरे दिन इसकी बैठक लेते हैं, महिला बाल विकास और इससे जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं,
पंचायत लेवल के जो अधिकारी हैं सबको बुलाया जाता है, उसके बाद किट वहां पहुंची कि नहीं पहुंची, उसका वितरण हुआ कि नहीं, उस परिवार से आपकी चर्चा हो रही है कि नहीं, आंगनबाड़ी की बहनें रोज वहां जा रही हैं कि नहीं, इसकी पूरी ईमानदारी से मॉनिटरिंग हो रही है। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हम इस आंकड़ा जो कम होता जा रहा है कुपोषित बच्चों का, वो सरकार की पहल और सरकार जो प्रयास कर रही है उसके परिणाम है। चलिए, निश्चित है उसके इतने सारे प्रयासों के बाद भी तीसरे नंबर पे ही सही, देश में तीसरे नंबर पे हम क्यों हैं? अवधेश जी, हम जानना चाहेंगे वास्तविकता कितना कुपोषण समाप्त करने के उस पे धरातल पे कितना काम कर रहे हैं प्रशासनिक अमला। सरकार की नीयत पे मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसको कुपोषण की कालिख उसके राज्य पे पोती जाए। कितना यथार्थ रूप से कितना काम हो रहा है? देखिए, सरकार तो हमेशा अच्छा काम कर रही है जी। कुपोषण की दिशा में सरकार का प्रयास सराहनीय है, लेकिन इनका जो वर्क प्लान है जी, वो ठीक नहीं है जी। आप देखें, आपने कहा संस्थागत प्रसव, जननी एक्सप्रेस चलाई, आप महिलाओं को प्रसव के लिए हॉस्पिटल लाते हैं, आप देखेंगे कि 80% सिजेरियन डिलीवरी होती है, और सिजेरियन डिलीवरी होने से आप तो उसके खाते में 6,000 भेज देते हैं, लेकिन वो पौष्टिक आहार वो महिला प्रसूता नहीं ले पाती, जिससे उसके स्तरों में दूध नहीं बन पाता है और बच्चे जन्म से ही कुपोषित होते हैं। क्यों? इसको थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्यों नहीं? हाँ, इसलिए कि जो भी सिजेरियन ऑपरेशन होगा उसमें घी या पौष्टिक आहार देना मना है। ये सनातन धर्म से प्रचलित प्रथा चली आ रही है, आप देखिएगा। तो संस्थागत प्रसव में आप सबसे पहले उन अस्पतालों को ठीक करिए कि अभी तक संस्थागत प्रसव आप कर रहे हैं, हॉस्पिटल ला रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती? वो अपनी लेबर बचाना चाहती है, वो अपना समय अपनी मेहनत बचाना चाहती है। दूसरी बात, आप उनको दलिया बांट रहे हैं, आप उनको पंजीरी बांट रहे हैं, आप उनको दूसरी चीजें बांट रहे हैं। पहले आंगनबाड़ी में दूध बटा करता था, दूध आपने बंद कर दिया, इसलिए बंद कर दिया कि वो मध्य प्रदेश दुग्ध निगम को भुगतान होता था, उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं थी। मैं आदरणीय राकेश शर्मा जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आज आप जो पंजीरी दे रहे हैं, आप जरा उसको टेस्ट करके देखिए, कौन सा बच्चा खाएगा, कौन सी महिला खाएगी? वो खाने लायक नहीं है। आप देखिए उसको, आप कह रहे भुने चने दे रहे हैं, खजूर दे रहे हैं। आप ये जो 14 जिले आपके प्रभावित है, इन जिलों में प्रभावित तो हर जिला है, इन जिलों में भी ये किट नहीं बढ़ रही है। अब आप कह रहे हैं 2009 में 47 मृत्यु हुई कुपोषण से, बैड न्यूट्रिशन से, और 2021 में 46 मृत्यु, यानी इतने दौरान में इस अरसे में हम पाव मीटर से 1 मीटर तक पहुंचे, और 1 मीटर में भी हमारा जो दुपट्टा था वो पाव मीटर का ही रह गया। तो शर्मा जी इसको धरातल पे उतारे। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि सिसोदिया जी जो मंत्री हैं उनमें एक पत्रकार का नाम आया, वो पत्रकार किसकी देन है? वो कांग्रेस सरकार की देन है, उसी ने उसको ठेके दिए थे सप्लाई के, और आज 15 वर्ष से ज्यादा बीजेपी शासन को हो गए, उसका ठेका निरस्त नहीं करवा पाए। आपके महिला बाल विकास ने, लघु उद्योग निगम ने दलिया के कारखाने लगाए, पोषण आहार के कारखाने क्या चालू हो पाए? संगावादी टारसी का एक चालू हुआ था, वो भी आज खराब पड़ा है। क्या कारण है? ये नियत में खोट है, आपके वर्क प्लान में खोट है। आपके प्रयास की हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप धरातल पर आइए और उसको देखिए। आप कागजों के आंकड़ों पर नहीं, आप सब जिससे महिलाओं को न्यूट्रिशन मिले। अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, वो गुड़ खाएगी, काजू खाएगी, किशमिश खाएगी, लड्डू खाएगी, और यहां तक कि घी खाएगी, लेकिन आप उसको ऑपरेशन से डिलीवरी करा देते। तो मित्रों, आपको दोनों पार्टियों से मैं कहता हूं कि आपको धरातल पर जाने की जरूरत है, और जो ये कमियां हैं, जो ये वीक होल्स हैं, इनको देखिए और इनको भरने की कोशिश कीजिए। सिर्फ कागजों में आंकड़े बताने से काम नहीं। जो पहुंचना चाहिए, सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, पूरी तरह से उसकी नीयत में कहीं गड़बड़ नहीं है। जो सामान एक बच्चे के लिए, एक प्रसूता के लिए जो पैसा खर्च कर रही सरकार, वो उस तक पहुंच नहीं रहा, पहुंचता है तो उसका 10वां अंश पहुंचता है। देखिए, इस कारण ये सब हो रहा है। प्रसूता का पैसा तो उसके खाते में पहुंच रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी के माध्यम से जो आप दे रहे हैं वो सामग्री आपकी स्तरहीन है।
तो इस आप उस सामग्री को देखिए, 10 रुपए किलो वाली 2 रुपए किलो खरीद रहे होंगे, इसलिए हाँ, नहीं वो जो सप्लाई हो रहा है उसको आप देख ले जी। आप खुद एक दिन, राकेश जी आप ही से समाप्त करूंगा। हाँ राकेश जी, आप खुद जाए एक दिन किसी आंगनबाड़ी से दलिया का पैकेट ले लें या पंजीरी का पैकेट ले लें, आप उसको खा के देखें, आपको समझ आ जाएगा कि आखिर क्या है। दूसरी बात, अभी तो सप्लायर पूरे प्रदेश में क्या सप्लायर नहीं है, उसके खुद के कारखाने नहीं है जी, जो सप्लाई कर रहा है उसके खुद के कारखाने नहीं है, आपके अपने कारखाने वो क्यों बंद पड़े हैं जी। आप इस दिशा में भी तो सोचें। आपके पास हमला है, आपके पास केंद्र का इतना बजट आता है, महिला बाल विकास ठेकेदारों को आउटसोर्स के माध्यम से लगा करके और पोषण आहार बंटवा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप स्तर नहीं सुधार पा रहे हैं। आप सबसे पहले स्तर सुधारिए। जी जी जी, आ रहा हूँ राकेश जी आप ही के पास। हमारे सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे थे जब अपनी बात रख रहे थे। सिद्धार्थ जी, मैं जैसा हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे राकेश भाई, तो मैं उन्हीं के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की जो बात कर रहे थे वो, और उसमें मैं सबसे पहले आपसे प्रश्न करता हूँ कि आप इसको 287 करोड़ का जो ये घोटाला है, इस पे आप संज्ञान लेते हुए इसको मुख्यमंत्री के ज्ञान में है कि नहीं है, इसको उठाएंगे? जो आपने लॉकडाउन के समय में जितनी आंगनबाड़ियां बंद थी, जितने विद्यालय बंद थे, उसके नाम पर आपने 287 करोड़ की चिक्की बांट दी, इस पे आप संज्ञान लेंगे कि नहीं लेंगे, इसका आप जवाब दीजिए। जी राकेश त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मेरे विद्वान साथी भार्गव साहब ने जिन बातों को कहा, मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि उनने इस बात को चैनल पे रखा कि 6,000 रुपए सीधे उन बहनों के खातों में जा रहे हैं। जी। दूसरी बात मैं आपको एक बड़ी अच्छी बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अब सरकार ने तय किया है कि जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको 10-10 बार्ड मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं। अभी 15 जिलों में इस योजना को लॉन्चिंग की गई है। वो पूरी तरह से वो आंगनबाड़ियों में सप्लाई से लेके हर चीज की मॉनिटरिंग भी वो करेंगी और सामान भी पहुंचाएंगी वो। उसके साथ साथ मोहल्लों की कमेटियां बनाई जा रही हैं। जो मोहल्ले की कमेटी रहेगी वो उसको वेरीफाई करेगी कि ये जो महिला स्वयं सहायता समूह ने सामान पहुंचाया है इसकी गुणवत्ता अच्छी है और ये समय पर सामान पहुंचा है। मैं एक छोटी सी और बात कहना चाहूंगा कि ये 6,000 रुपए हम नहीं दे रहे हैं, इसके साथ साथ हम अन्य किस्तों में कुल मिला के 15,000 रुपए उसके खाते में देते हैं कि अगर कोई गरीब महिला जो मजदूरी करती है या गरीब परिवार की महिला है वो 1 महीने तक काम ना करे, वो आराम कर सके, उसके खाते में हम 15,000 रुपए किस्तों में पहुंचाते हैं। साथ ही में हम लड्डू बनाकर जो महिला बाल विकास है वो उनको पहुंचाती है। जो पोषण आहार से बने हुए लड्डू रहते हैं कि जो महिला की डिलीवरी हुई है उसके स्वास्थ्य के लिए। साथ ही मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जिस विषय को उठाया जा रहा है कि इतने करोड़ का घोटाला है, उसकी जांच चल रही है और जांच में जो भी दोषी होगा, कितना बड़ा व्यक्ति होगा, किससे जुड़ा होगा, इसको ना देखते हुए जो व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए मेरा निवेदन है विद्वान साथी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चिल्लाने अगर कोई बात सामने आई है, आपने कहा जांच होना चाहिए, उसकी जांच हो रही है और बाकायदा जांच हो रही है और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट आ जाएगी। देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हर दोषी को उसकी जगह पे पहुंचाया जाए। कहीं ना कहीं हम जिस दोषी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कांग्रेस का पदाधिकारी निकलता है या रिश्तेदार निकलता है। अभी जैसे भार्गव साहब ने कहा, अरे कार्रवाई कीजिए ना। जिस पत्रकार की बात कर रहे हैं उसको ठेका कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन 15 साल भार्गव जी ने कहा आपके पनपाया तो आपने ना, विद्वान पत्रकार हैं। मैं राकेश शर्मा इस बात को कहता तो ये चिल्लाने लगते कि हम पे दोष कर रहे था। नहीं, हम तो कार्रवाई करेंगे ना और कार्रवाई कर रहे हैं। आप ये देखिए कि भोपाल में अगर हम एक रेस्टोरेंट पे कार्रवाई करने हमला जाता है, पूरा कांग्रेस के पदाधिकारी वहां प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं कि आप इस भ्रष्टाचारी या मिलावटखोर के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। आज अगर हम किसी रासुका वाले के खिलाफ भोपाल में कार्रवाई करने जाते हैं तो कांग्रेस का कार्यकारी जिलाध्यक्ष पार्षद वहां धरना देने पहुंच जाता है कि इनका मकान क्यों है। राकेश जी भटकाइए मत, कार्रवाई कर रहे हैं, डिबेट को भटकाइए मत, आप मुद्दे पे आइए। आगे भी कार्रवाई करेंगे। अरे मैं इस बात को कह रहा हूं और हो रही है कार्रवाई। भार्गव जी ने यह भी उठाया कि आप एक बार जो आप वितरित कर रहे हैं, आपने अच्छा वितरित किया, लड्डू अच्छा, खजूर अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन क्या वो पहुंच रहा, उसकी क्वालिटी क्या है? अब उसकी सहायता समूह की महिलाएं इसको घर घर पहुंचाएंगी और उसके मोहल्ले की कमेटी उसकी मॉनिटरिंग करेगी। अगर कहीं कमी थी उसको तो दूर करने के लिए नया रास्ता निकाला है सरकार। राकेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कहीं ये चिक्की मामा मामी ने तो नहीं चाखी है? देखिए मेरा एक निवेदन है, कभी उमंग सिंगार को भी याद कर लिया करें, जो दिग्विजय सिंह को आपकी सरकार में सर्टिफिकेट देते थे, पद और गोपनीयता की शपथ ली थी ना उस मंत्री ने, और दिग्विजय सिंह को सर्टिफिकेट देते थे ये खनन माफिया है, ये शराब माफिया है। और दिग्विजय सिंह जी को छोड़ो, कमलनाथ के जो राइट और लेफ्ट जो बैठते थे
कक्कड़ साहब और एक मिगलानी साहब, उनकी किस भ्रष्टाचार की जांच चल रही है और कितना चिक्की और पाउडर उनने कमलनाथ को खिलाया, उसके बारे में भी बात मत करिए। कमलनाथ जी ने दिया था, माफियाओं पे नकेल कमलनाथ जी ने कसी थी। और कौन है और कौन कौन हनी चाट रहा था, ये भी कमलनाथ जी ने खोला है। आप इसकी बात मत करिएगा। तीन बार अरे छोड़िए, कमलनाथ ने, अरे डर है क्या कमलनाथ जी को? कौन नाम आ जाएगा? राकेश जी, मंत्रियों का नाम राकेश जी, अरे राकेश जी, फहरिस्त बताऊं आपको भ्रष्टाचार की? अरे ई टेंडरिंग में बदला है आपने, और जिस दिन से हमारी सरकार आई है वो एक चीफ जांच कर रहा है। अरे व्यापम घोटाला, ई टेंडरिंग, रेत माफिया आपके सरकार ने क्या कार्रवाई कर दी? और हमने तो आपके कम से कम 135 पदाधिकारियों को जेल भेजा है क्योंकि वो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे थे। आज अगर हम राकेश जी किसी खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अगर इसी डिबेट को आप शालीनता से सुने, की बात आश्चर्य की बात है, भू माफिया के कार्रवाई करते हैं, ये राकेश जी कौन है? राकेश जी सुनिए तो बताइए कहाँ के पदाधिकारी हैं? मैं बहुत लंबी बहस कर सकता हूँ मेरे विद्वान साहब। ये तो बताइए, जब आपकी सरकार की उसके भी जांच हो रही है और लगातार एक बड़े पेपर में छपा था, कक्कड़ की भी जांच हो रही है और दिग्विजय सिंह जी पर जो आरोप लग रहे हैं उनकी भी जांच हो रही है। अरे दिग्विजय सिंह जी की करिए जांच, दिग्विजय सिंह जी की करिए, चौड़े में बोलते हैं। आपके मंत्री ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। आपका मंत्री था भैया, आपका मंत्री, मुद्दे से अलग हट गए हैं और ये राकेश जी हटा रहे हैं। चलते चलते बहुत संक्षेप में, मैं तो नहीं कर रहा बात, चलते चलते बहुत संक्षेप में, अरविंद बहुत ही संक्षेप में, जैसा कि राकेश जी ने कहा है, बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छा काम कर रही सरकार, लेकिन निचले स्तर पर धरातल में क्या, जिस तरह उन्होंने बताया कि क्या क्या बांटा जा रहा, पौष्टिक आहार किस तरह से बट रहा, बहुत संक्षेप में अरविंद। साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से राकेश जी ने कहा है, इंदौर के आंकड़े दिए हैं, अगर ये इंदौर के आंकड़े के अलावा शिवपुर के आंकड़े, बड़वानी के आंकड़े, मंडला के आंकड़े देते तो शायद ज्यादा दर्शकों को अच्छा लगता, लेकिन साफ तौर पर सरकार की मंशा ठीक है। लेकिन मैंने खुद जाके कई जगह किया है, मैंने कई गांव की स्टोरियां की हैं, उसमें साफ तौर पर यह सरकार की मंशा साफ है, लेकिन अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता है वो निश्चित तौर पर कहेंगे कि मैं दावे से कह सकता हूं, हमारे पास ऐसी कई रिपोर्ट है, वो जो खाद्यान्न यहाँ से जाता है, पोषण आहार यहाँ से जाता है, वो 100% तक उन महिलाओं को, उन प्रसूताओं को नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। बिल्कुल अरविंद, समय भी मेरा समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सिद्धार्थ जी, हमारे राकेश जी और भार्गव जी और अरविंद सारी जानकारी देने के लिए। तो देश में बच्चों के सामने इन दिनों स्वास्थ्य की गंभीर चुनौतियां हैं, इसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को गंभीर एवं सटीक कदम उठाने की जरूरत है। सवाल है कि क्या सरकार बाल दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम करके सिर्फ औपचारिकता निभाएगी या सचमुच कोई सुधारात्मक उपाय करेगी जिससे हमारे देश के भविष्य विकसित देश बनाने में अपना योगदान दे सके। बहरहाल जनता मांगे जवाब देता है। नमस्कार।